हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर। तो विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या-क्या चुनौतियाँ होती हैं, भाषा कठिनाई होती है, त्रुटियाँ और विकार होती है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो क्रम से देखते हैं। पहले देखेंगे डाइवर्स क्लासरूम। विविध कक्षा में क्या चुनौती उसको देखेंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। A diverse classroom means students come from different linguistic, culture and social backgrounds। तो विविध कक्षा का अर्थ है कि ऐसी कक्षा जहाँ पर छात्र अलग-अलग भाषाई, सांस्कृतिक, कल्चर और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। टीचिंग लैंग्वेज इन अ सच क्लासरूम्स हैज़ मैनी चैलेंजेस। तो ऐसी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, मैनी चैलेंज होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट मदर टंग। तो मातृभाषा का भी अलग-अलग होना एक मेन कारण हो जाता है। स्टूडेंट में स्पीक डिफरेंट होम लैंग्वेज। छात्र घर पर अलग-अलग भाषा बोलते हैं। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू यूज वन कॉमन लैंग्वेज, जिसके कारण से शिक्षक के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। देखिए, बच्चों का जो घरेलू भाषा होता है वो अलग होने के कारण एक टीचर के लिए जो सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है डाइवर्स क्लासरूम के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, अलग-अलग सीखने के स्तर। तो बच्चों के सीखने के स्तर अलग-अलग होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सम स्टूडेंट में ऑलरेडी नो द टारगेट लैंग्वेज व्हाइल अदर्स आर बिगिनर्स। तो कुछ छात्र पहले से ही लक्षित भाषा जानते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल शुरुआती स्तर के होते हैं। तो ये भी एक टीचर के लिए चैलेंज होता है सिखाने के समय। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स, लर्नर्स में pronounce words differently due to the influence of their mother tongue। तो उच्चारण संबंधी समस्या भी एक चैलेंज है। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण शब्दों को उच्चारण अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट मदर टंग। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस। तो सांस्कृतिक विभिन्नता भी एक कारण है, एक चैलेंज है। डिफरेंट कल्चर्स में अफेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अलग-अलग संस्कृतियाँ संचार शैली और समझ को प्रभावित कर सकती हैं। अफेक्ट कम्युनिकेशन, तो संचार को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक विभिन्नता। नेक्स्ट है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। सम स्टूडेंट फील शाय और अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो भागीदारी की कमी का होना भी एक चैलेंज है। कुछ छात्र शर्म या गलतियाँ करने के से भाग लेने से बचते हैं, और ये लगभग होता है क्लास में कि छात्र शर्म या गलती करने के कारण पार्टिसिपेट करने से पीछे हट जाते हैं। ये भी एक चैलेंज है टीचर के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। समटाइम्स टीचिंग मटेरियल्स में नॉट सूट अलाउड ऑल लर्नर्स नीड। सीमित संसाधन, कभी-कभी शिक्षण सामग्री सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त नहीं होती। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्षा का प्रबंधन भी एक चैलेंज है। हैंडलिंग मिक्स्ड एबिलिटी लर्नर्स इन चैलेंजिंग। तो मिश्रित क्षमता वाले विद्यार्थियों को संभालना भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। तो साधारण और साफ भाषा का उपयोग करना है, इसका एक सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? इनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज। तो समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यूज बिलिंगुअल सपोर्ट व्हेन नीडेड। आवश्यकता पड़ने पर द्विभाषी सहायता का भी उपयोग करना है। क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो एक समावेशी वातावरण भी तैयार करना है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को तैयार करना है। नेक्स्ट है गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना है, सभी को समान रूप से देखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है
लैंग्वेज डिफिकल्टीज, भाषा की कठिनाइयाँ। तो क्या क्या भाषा की कठिनाइयाँ आती हैं उसको देखेंगे। लैंग्वेज डिफिकल्टीज आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय लर्नर्स व्हाइल लर्निंग इन अ लैंग्वेज। तो भाषा कठिनाइयाँ वे समस्याएं होती हैं जिनका सामना शिक्षार्थी भाषा सीखते समय करते हैं। अब इसके टाइप्स को देखते हैं, क्या क्या प्रकार हैं कठिनाई की भाषा सीखने के। लिसनिंग डिफिकल्टी, स्पीकिंग डिफिकल्टी, रीडिंग डिफिकल्टी और राइटिंग डिफिकल्टी। तो लिसनिंग डिफिकल्टी क्या है इसको देखते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज प्रॉपरली। तो ये सुनने की कठिनाई है, बोली गई भाषा को सही ढंग से समझ नहीं पाना, तो ये श्रवण कठिनाई हो गया। नेक्स्ट है स्पीकिंग डिफिकल्टी, ट्रबल एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली। ये बोलने की कठिनाई, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में परेशानी होना, ये स्पीकिंग प्रॉब्लम हो गया। और रीडिंग डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग रिटन टेस्ट। तो लिखित भाषा को मतलब लिखित पाठ को समझने में समस्या होती है, तो ये हो गया रीडिंग डिफिकल्टी। राइटिंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन सेंटेंस फॉर्मेशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो वाक्य निर्माण, वर्तनी और व्याकरण में कठिनाई का होना राइटिंग डिफिकल्टी है। चलिए, तो इसके कारण क्या है इसको देखते हैं। कैज कारण, लैक ऑफ वोकैबुलरी, तो शब्दकोश की कमी होना, शब्दावली की कमी, पुअर ग्रामर नॉलेज, व्याकरण का कम ज्ञान होना, कमजोर ज्ञान होना, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तो गलती करने का डर, लिमिटेड एक्सपोज्योर टू लैंग्वेज, भाषा का सीमित संपर्क, मदर टंग इंटरफेरेंस, मातृभाषा का हस्तक्षेप भी एक कारण है। एरर इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में त्रुटि। एन एरर इज अ मिस्टेक मेड बाय लर्नर्स बिकॉज दे डू नॉट फुली नो द लैंग्वेज रूल्स। मिस्टेक वह एक गलती है जो कि शिक्षार्थी को भाषा के नियमों को पूरी तरह से ना जानने के कारण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ही गो टू स्कूल, इसकी जगह होना चाहिए था ही गोज टू स्कूल, यह स्कूल जाता है। नेक्स्ट, सी गॉट देयर, इसकी जगह होगा सी वेंट देयर, इसकी जगह होगा सी वेंट देयर। चलिए, इसके प्रकार देखते हैं इरर्स के, टाइप्स ऑफ इरर्स। तो ये 4 प्रकार के होते हैं इरर्स। ग्रामेटिकल इरर्स, फंक्शन इरर्स और स्पेलिंग इरर्स, वोकैबुलरी इरर्स। चलिए, तो ग्रामेटिकल इरर्स जो है वो रॉन्ग टेंस आर्टिकल्स होता है, और प्रोनाउंसिएशन इरर्स है वो रॉन्ग साउंड प्रोडक्शन के कारण होता है, गलत उच्चारण के कारण होता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग इरर्स, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग के कारण होता है। वोकैबुलरी इरर्स, शब्दकोश में गलती, रॉन्ग वर्ड चॉइस मतलब गलत शब्द की चॉइस करने के कारण होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इरर्स, तो त्रुटि का क्या महत्व है देखते हैं। इरर्स शो द लर्निंग प्रोसेस, तो हमारी जो गलतियां हैं, त्रुटि है, वो हमारे सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। टीचर्स कैन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स वीकनेस, तो शिक्षक पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि बच्चों की क्या कमजोरी होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर को देखते हैं, डिसऑर्डर इन लैंग्वेज, तो भाषा में क्या अक्षमता होती है उसको देखते हैं। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर इज अ सीरियस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग लैंग्वेज, तो भाषा विकार भाषा को समझने या उपयोग करने में गंभीर कठिनाई होती है। ऑफन ड्यू टू डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो अक्सर विकासात्मक या तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है।
टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, तो भाषा विकार के प्रकार देख लेते हैं। स्पीच डिसऑर्डर, वाक विकार, बोलने संबंधित जो कमी है उसको देखते हैं। डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स करेक्टली, तो सही शब्द उत्पादित न करने के कारण जो कठिनाई होती है उसे स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने की अक्षमता या विकार, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई होती है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर है। राइटिंग डिसऑर्डर डिसग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने की अक्षमता। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, तो भाषा को जो मतलब बोली गई भाषा को समझने में जो कठिनाई होती है वो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इरर्स एंड डिसऑर्डर, इरर और डिसऑर्डर दोनों के बीच डिफरेंस। टेम्पररी एंड कॉमन इन लर्निंग, लॉन्ग टर्म एंड सीरियस, तो ये टेम्पररी होता है और सामान्य रूप से होता है सीखने में इरर, ये गलती सामान्य होती है और टेम्पररी होती है। और डिसऑर्डर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय तक होता है और गंभीर रूप से होता है, मतलब उसमें ध्यान देने योग्य रहता है। कैन बी करेक्टेड विथ प्रैक्टिस, और इरर क्या है, प्रैक्टिस से सुधर सकता है ये। नीड्स स्पेशल सपोर्ट्स, तो जो अक्षमता होती है, विकार होता है, उसके लिए एक स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और इधर है वो सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। और डिसऑर्डर है वो है मे बी डेवलपमेंटल, मतलब विकासात्मक का एक भाग है, विकास का एक भाग है। ये विकास की जो क्षमता है वो कम होने के कारण यह डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब मॉक क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटेड मॉक क्वेश्चन। प्रश्न 1, अ डाइवर्स क्लासरूम मीन्स, तो विविध कक्षा, कक्षा का मतलब क्या है बताना है। ऑप्शन ए सेम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, बी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सी ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, डी है ओनली वीक स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो विभिन्न बैकग्राउंड वाले जो बच्चे आते हैं उससे संबंधित है। प्रश्न 2, द बिगेस्ट चैलेंज इन डाइवर्स क्लासरूम, तो विविध कक्षा, कक्षा में क्या चुनौती है, बड़ी चुनौती उसको बताना है। ऑप्शन ए सेम लैंग्वेज, बी डिफरेंट मदर टंग्स, सी सेम कल्चर, और डी है सेम लर्निंग स्पीड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट मदर टंग्स, विभिन्न मातृभाषा वाले। प्रश्न 3, मदर टंग इंटरफ्रेंस मेनली अफेक्ट्स, तो मातृभाषा मुख्य रूप से क्या प्रभावित करती है, हस्तक्षेप करती है, उसे बताना है। ऑप्शन ए लैंग्वेज लर्निंग, बी स्पोर्ट्स, सी ड्राइविंग, डी है गेम्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने को प्रभावित करती है। प्रश्न 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंग्वेज स्किल्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल है ये बताना है। ऑप्शन ए लिसनिंग, बी रनिंग, सी डांसिंग, और डी है सिंगिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग, ये स्किल है लिसनिंग। प्रश्न 5, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है राइटिंग डिफिकल्टी, बी रीडिंग डिफिकल्टी, सी लिसनिंग डिफिकल्टी, और डी है स्पीकिंग डिफिकल्टी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग डिफिकल्टी। देखिए जब कोई दूसरा भाषा बोल रहा है, मतलब बोल रहा है, उसे हम सुनते हैं तो सुनने में जो हमारी प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, उसे बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 6, ट्रबल एक्सप्रेसिंग आइडियाज ओनली इज, मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने में कठिनाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्पीकिंग डिफिकल्टी, सी
बी रीडिंग डिफिकल्टी और सी है राइटिंग डिफिकल्टी, डी है लिसनिंग डिफिकल्टी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पीकिंग डिफिकल्टी। बोलने में जो कठिनाई होती है वह है ऑप्शन नंबर इसका आंसर। प्रश्न 7, विच इज नॉट अ लैंग्वेज डिफिकल्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कठिनाई नहीं है बताना है। ऑप्शन ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी लिसनिंग और डी है स्विमिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग। स्विमिंग तैरना है जो कि भाषा की कठिनाई संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8, लैक ऑफ वोकैबुलरी लीड्स टू। शब्दावली की कमी किसका कारण बनती है ये बताना है। ऑप्शन ए इजी कम्युनिकेशन, बी लैंग्वेज डिफिकल्टीज, सी बेटर प्रोनाउंसिएशन और डी है नो एरर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज डिफिकल्टी। देखिए वोकैबुलरी की कमी होती है तो भाषा की कठिनाई होती है। प्रश्न 9, ही गो टू स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए करेक्ट सेंटेंस, बी एरर, सी डिसऑर्डर और डी है हैबिट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरर है। देखिए ये ही गो टू स्कूल एरर है। प्रश्न 10, एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग शो। तो गलतियां भाषा सीखने में क्या दर्शाती है बताना है। ऑप्शन ए फेलर, बी लर्निंग प्रोसेस, सी पनिशमेंट और डी है सक्सेस ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रश्न 11, विच इज अ ग्रामेटिकल एरर। इनमें से कौन सी वैकरणिक त्रुटि है बताना है। ऑप्शन ए ही गोज होम, बी ही ईट फूड, सी आई एम रीडिंग और डी है दे प्ले वेल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही ईट फूड। प्रश्न 12, रॉन्ग साउंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ए वोकैबुलरी एरर, बी प्रोनाउंसिएशन एरर, सी ग्रामर एरर और डी है राइटिंग एरर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउंसिएशन एरर। प्रश्न 13, इनकरेक्ट स्पेलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ए स्पेलिंग एरर, बी ग्रामर एरर, सी लिसनिंग एरर, डी है स्पीकिंग एरर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग एरर। प्रश्न 14, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। ए राइटिंग, बी रीडिंग, सी स्पीकिंग और डी है लिसनिंग। डिसलेक्सिया संबंधित है किस कठिनाई संबंधित है हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पढ़ने की अक्षमता है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर है रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15, डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। तो डिसग्राफिया लिखने की जो क्षमता है किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी लिसनिंग, डी स्पीकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइटिंग। प्रश्न 16, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर इज यूजुअली। ए टेम्पररी, बी लॉन्ग टर्म, सी इजी टू इग्नोर और डी है नॉट सीरियस। यहाँ पर बताया गया है कि जो भाषा की जो विकार होता है वो यूज होता है तो ये लॉन्ग टर्म होता है। इसका सही आंसर होगा लॉन्ग टर्म। डिसऑर्डर क्या है, अक्षमता होती है वो लॉन्ग टर्म रहती है, ये टेम्पररी नहीं होती, जबकि इरर टेम्पररी रहता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म। प्रश्न 17, विच नीड्स स्पेशल सपोर्ट। किसे विशेष सहायता की आवश्यकता होती है बताना है। ऑप्शन ए इरर को, बी हैबिट को, सी डिसऑर्डर को और डी है प्रैक्टिस को। स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता कहा गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिसऑर्डर। इसमें स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता होती है जबकि इरर में प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। प्रश्न 18, विच इज अ सॉल्यूशन फॉर डाइवर्स क्लासरूम। तो डाइवर्स क्लासरूम का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या बताना है। ऑप्शन ए इग्नोर वीक स्टूडेंट्स, बी यूज इंक्लूसिव मेथड्स, सी पनिश स्टूडेंट और डी है टीच ओनली फास्ट लर्नर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूज इंक्लूसिव मेथड्स, समावेशी विधि का उपयोग करना है। प्रश्न 19,
इक्वल अपॉर्चुनिटी इन क्लासरूम मीन्स, कक्षा में समान अवसर का अर्थ क्या है बताना है। ऑप्शन ए फेवरिंग वन स्टूडेंट, बी गिविंग चांस टू ऑल, सी इग्नोरिंग सम स्टूडेंट और डी ओनली टेस्टिंग टॉपर्स। तो इसमें देखिए क्लासरूम जो है उसमें इक्वल रूप से देखना है तो सभी को समान रूप देना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिविंग चांस टू ऑल, सभी बच्चों को मौका देना। प्रश्न 20 अंतिम प्रश्न, ईदर्स आर कंसिडर्ड, त्रुटियों को किस रूप में माना जाता है बताना है। ऑप्शन ए नेचुरल इन लर्निंग, बी डेंजरस, सी यूजलेस और डी है परमानेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल इन लर्निंग। तो ये प्राकृतिक रूप से है, सीखने की प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से होता है ईरर्स। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि कैसा रहा वीडियो।